Okay, guys. So today, this lecture about cities. So welcome all. So basic overview of cities. Okay, so the topic is basic overview of cities. So what is basically cities? So cities is nothing but clinical data interchange standard consortium. Okay. तो वैसे इन लेमन लैंग्वेज अगर बोलने चाहे तो क्लिनिकल का जो डेटा होता है ना, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रेगुलेटरी में सबमिट करना है, सिंपल। ओके, इन लेमन लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड है विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटरी ऑफ यूएसएफडी एंड जापान। ओके, सो आपको एक डेटा जो है क्लिनिकल का डेटा, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सबमिट करना है। दैट इज कॉल्ड सिटिस्क, है ना। अगर और स्टेटमेंट अगर मैं शेयर करूँ तो सिंपल इजी फॉर्म में और यूनिफॉर्म में, या कोस्ट सेविंग के लिए एक अच्छी सिस्टम बनाने के लिए, है ना, कुछ लोगों ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कमिटी या कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर ये स्टैंडर्ड क्रिएट किया है। एंड धीरे धीरे ये एक प्रोफेशनल कमिटी बन रही है, कंपनीज बन रही है, और वो उसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, रिव्यूअर का टाइम बचाना है। क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप अच्छे तरीके से अरेंज कर दो, स्टैंडर्डाइज कर दो, है ना, तो ऑब्वियसली उससे क्या होता है कि टाइम बचता है, रिव्यूअर का भी टाइम बचता है, और हर एक के लिए वो इजी हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। ओके, तो सिडिस इज नथिंग बट क्लिनिकल डेटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मीन्स एक ग्रुप बोल दो या कोई कमिटी बोल दो। ओके, सो बिफोर दैट लाइक नीड टू नो वेयर सिडिस स्टैंड इन द फ्लो ऑफ वर्क, है ना। कहाँ पे सिडिस फ्लो मतलब स्टैंड करता है हमारे वर्क फ्लो में। ओके, तो दैट वी शुड नो अच्छे से कि भी ओके कैसे ये चीज काम करती है। ओके, और कहाँ पे हमें ये स्टेटस यूज करना होता है। तो जैसे कि जो वर्क फ्लो है, सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, फिर सैप होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान, सैप मीन्स। ओके, जो प्रोटोकॉल के बेस पे से हम बनाते हैं, मोस्टली सैस प्रोग्रामर के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें सारी सैस और स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज, टास्क, जैसे कि टेबल लिस्टिंग्स कौन सा होगा, कैसे करेंगे, कैसा बनाना है, उसका मोक्शल कभी कभी सैप के साथ होता है, कभी कभी अलग डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं टीएफएल, टेबल फिगर लिस्टिंग्स, है ना। फिर साइमल्टेनियसली सीआरएफ भी बनता है ना। सीआरएफ बनाती है, वैसे सीडीएम टीम फॉर रिव्यू के लिए सैस प्रोग्रामर को भेजती है। सीआरएफ बनने के बाद गेटिंग डेटा फ्रॉम क्लिनिकल साइट्स, क्योंकि सीआरएफ केस रिपोर्ट फाइल है, तो उसमें हर एक चीजें हम यू नो फिल करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। फिर वो डेटा जाता है, मतलब वो फॉर्म जाता है साइट्स पर, और साइट्स पर से वो सारी चीजें उसमें मेजर होके वो सीडीएम टीम में वापस आती है। एंड देन वो सीडीएम टीम क्या करती है कि वही डेटा एंटर करती है कंप्यूटर में। ओके, और वहां पे ऐसा होता है कि भाई दो लोग एंटर करते हैं सेम डेटा क्रॉस चेकिंग के लिए, है ना। उनकी पोजीशन जैसे डेटा मैनेजर है, तो अ, कोई भी सीआरएफ है, जैसे कि कोई भी टॉपिक ले लो, एडवर्स इवेंट का है, डेमोग्राफिक का है, तो सेम डेटा दो लोग एंट्री करेंगे। फिर लास्ट में ना ये सिस्टम में होता है सॉफ्टवेयर में कि वो क्रॉप मतलब कंपेयर करते हैं कि दोनों ने सेम एंट्री की है। जैसे मान लो कि नाम किसी का नाम है मनोज पटेल, अभी उसकी मान लो हाइट है 6.1, सो दूसरा बंदा भी 6.1 डालेगा, अगर उसने 6.2 डाला तो वो मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ से डेटा वैलिडेशन भी होता है। फिर वो डेटा थोड़ा आगे पीछे वो क्रॉस चेक करके बीएस टीम को भेजते हैं, है ना। तो जो डेटा है सीडीएम टीम हमें भेजती है, मीन्स क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट टीम।
उसके बेस पे हम फिर टेबल लिस्टिंग फिर क्लिनिकल समरी रिपोर्ट्स बनाते हैं। ओके। अगर कोई प्रोजेक्ट में सिडिस्क है ना, सिडिस्क है, तो बीच में आएगा सिडिस्क। तो फिर ये फ्लो ऐसे नहीं रहेगा। इसमें टेबल और लिस्टिंग के पहले आपको सिडिस्क फॉलो करना पड़ेगा। मेन सिडिस्क लाइक उसमें दो पोर्शंस है, एक है एसटीडीएम और एक है एडम। ओके। तो ये जो फ्लो है उसमें दो चीज ऐड हो जाएगी, प्रोटा सीडीएम फिर एसटीडीएम फिर एडम। ठीक है, बाकी का फिर टेबल लिस्टिंग फिर सीएसआर। तो दिस इज द बेसिक फ्लो, है ना। इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि अच्छा यू नो द बेसिक वर्क फ्लो कैसे काम होता है। ओके। तो दिस इज द बेसिक वर्क फ्लो। फिर लेकिन लेकिन मैं बाद में आपको बताऊंगा कि और डिटेल्स में अगर वर्क फ्लो है, क्योंकि उसमें स्पैक्स राइटिंग भी आता है ना, मोक्शल्स का भी होता है। तो और डिटेल्स में मैं आपको वो चीज शेयर करूंगा, लेकिन दिस इज द बेसिक फ्लो, आप बता सकते हो ऐसे। ओके। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि वेयर डज आवर डेटा कम फ्रॉम, बिकॉज हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ से डेटा आएगा। तो सिडिस में जो फॉर्म है, सबसे पहले हमें इतना तो पता चल गया कि ओके, कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रोटोकॉल सैप और ये सब तो बन गया, है ना। टीएफएल वो सब बन गया, ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स है। फिर सीआरएफ बनता है। तो सबसे पहले ना सीआरएफ जाएंगे साइट्स पे, साइट्स बोले तो हॉस्पिटल्स, है ना। तो हॉस्पिटल्स पे जाएंगे सीआरएफ, सीआरएफ में सारे डेटा आएंगे। ओके। सीआरएफ कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा फिर। फिर और डेटा कौन से होते हैं, जैसे कि पेशेंट के डेटा लैब में से आते हैं, कि उसका ब्लड सैंपल लेते हैं फिर उसके रिपोर्ट्स लेते हैं, है ना। ईसीजी, इमेजिंग, रेडियो इमेजिंग और मतलब बहुत सारी चीजें। अगर कैंसर की स्टडी है तो बायोप्सी का डेटा मतलब लैब में से आएगा। तो ये सारा डेटा फिर आएगा, उसका हम क्या करेंगे, एसडीडीएम करेंगे। मतलब ये सारा डेटा आएगा हॉस्पिटल्स में से और सीडीएम टीम को, है ना। और सीडीएम टीम से हम उसका एसडीडीएम करेंगे, एडिट चेक्स करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा। अच्छा, तो जो डेटा कलेक्शंस की जो गाइडलाइंस है डिस्क में, विच इज नोन एज शी डैश। जो शी डैश है वो क्या करता है, डेटा कलेक्शंस गाइडलाइन है कि कैसे डेटा कलेक्शंस करना है ना। तो सिडिस्क में बहुत सारे पोर्शन है, जैसे सिडैश है, एसडीडीएम है, एडम है। हर एक का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, हर एक का अलग अलग यूसेज है। ओके। सो सीडीएम के लिए क्या है, सी डैश, मतलब डेटा डेटा कलेक्शंस के लिए, डेटा प्लानिंग के लिए सी डैश है। फिर एक बार डेटा आ गया रो डेटा, फिर हम सास प्रोग्रामर क्या करेंगे, उसमें से एसडीडीएम बनाएंगे। ओके। हम समझेंगे कि व्हाट इज एसडीडीएम, लेकिन अब जस्ट आपको पहले मैं फ्लो बता देता हूँ कि अच्छा क्या पूरा कहाँ से और कहाँ कब तक होता है, क्या होता है। एसडीडीएम हो गया, है ना। उसमें भी फिर डेटा क्लीनिंग और वैलिडेशंस करके एडम होता है। एडम के बाद टीएलएफ होता है। ओके। फिर एक बार ये एसडीडीएम एडम हो गया, टीएलएफ हो गया, उसमें से रिपोर्ट बनता है। और फिर ये सारी चीजें हम रेगुलेटरी में भेजते हैं। और रिव्यूअर को इजी रहे, उसके पास सैस भी ना हो तब भी वो सारी चीजें इजीली मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देख पाए, इसीलिए डॉट एक्सएमएल में हम उनको सारी डेफिनेशंस मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट स्टडी और एवरी रिपोर्ट्स, मतलब जो भी समरी है वो फाइल को हम वो बना क्रिएट करते हैं डिफाइन डॉट एक्सएमएल, विच इज नोन एज डिफाइन डॉट एक्सएमएल, है ना। तो डेटा अबाउट डेटा उसको बोलते हैं मेटा डेटा, है ना। डेटा की भी इंफॉर्मेशन, अच्छा डेटा तो है जैसे कि अच्छा ये वेरिएबल है, एज वेरिएबल है, लेकिन वो कौन सा है, न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है। तो वो भी क्या होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा वेरिएबल, है ना। तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा। जितनी भी टर्मिनोलॉजी आएगी नई नई मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। सो यू शुड नो व्हाट इज द मेटा डेटा। ओके। डिफाइन डॉट एक्सएमएल क्या है, सारी इंफॉर्मेशन बट मशीन रीडेबल फॉर्मेट, सैस में नहीं। एक एक्सएमएल एक अलग फॉर्मेट है जो इजीली ओपन होता है ना। तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे, सारी इंफॉर्मेशन अबाउट समरी,
टेबल लिस्टिंग है, फिर ये हमारा एसटीटीएम है, एटम है, सारी चीज है। तो यहाँ पे हमने कुछ नई नई चीजें सुनी। एक है शीडेस, तो फॉर इट विच इज यूजफुल फॉर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मतलब क्लिनिकल डेटा कैसे आपको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए जो गाइडलाइन है सिडिस की, विच इज सिडेस, है ना। फिर उसके बाद आता है एसटीडीएम मैडम। ओके, अच्छा, तो ये सारी मैसी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ अनऑर्गेनाइज वे से, है ना। तो एक्चुअली फिर मैं आपको एक प्रॉपर प्लान भी दूंगा कि ओके देखो कैसे कैसे होता है। तो जो हमारा एजेंडा है, हम क्या क्या सीखेंगे भी, ओके व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, वो हम सीखेंगे, है ना। व्हाई दिस स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिटीज का मॉडल्स क्या है ना। उसमें कुछ थेरापेटिक एरियाज की गाइडलाइंस है, तो वो क्या है। जैसे कि आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि सपोज आप कोई कंपनी में जा रहे हो और कैंसर की स्टडी करती है, कुछ कंपनीज ऑन्कोलॉजी ट्रायल्स पे ही काम करता है। कैंसर का थेरापेटिक एरिया है ऑन्कोलॉजी, है ना। तो उसकी स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है कि कैसे आपको स्टडी करनी है ना। तो उसके लिए जो गाइडलाइन है वो रेजिस्ट है ना। रेजिस्ट लिख लो, इंटरव्यू क्वेश्चंस है, आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, या रेजिस्ट 1.1 अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो, है ना। प्रकाश भाई, इसका स्पेलिंग आई थिंक RESIST है ना, क्या है, RECIST, है ना। तो हाउ डज सिडिस वर्क, मतलब ये सारी चीजें हम सीखेंगे। RECIST 1.1, ठीक है, फॉर ऑन्कोलॉजी कैंसर ट्रायल्स, ठीक है। सो लर्निंग आउटकम्स ये रहेगा, डिस्क्राइब द सिटी स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट प्रोसेस, स्टैंडर्ड मॉडल्स है, कैसे गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। फिर कैसे, मतलब डिफाइंड डॉट एक्सएमएल बेसिक्स, सारी सारी चीजें जो बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं ये तो मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट कि व्हाट इज सिडिस्क, हाउ सिडिस्क एंड व्हाई सिडिस्क, है ना। बेसिक क्वेश्चंस है कि क्या है सिडिस्क, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और हर एक क्वेश्चन है, जब भी आप कोई भी लर्निंग्स करो, तो ये तीन चीज है ना, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हर एक क्वेश्चन ऐसे पूछो, कोई भी टॉपिक, मान लो आप प्रॉक कंटेंट करते हो तो ये पूछो, प्रॉक एसक्यूएल करते हो तो ये तीन क्वेश्चन पूछो, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, है ना। तो ऐसे सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो व्हाट इज सिडिस्क, ओके, इस पे फोकस करते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि सिडिस इज नथिंग बट क्लिनिकल डेटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड कंसोर्टियम, ठीक है। क्लिनिकल का जो डेटा है उसका एक स्टैंडर्ड है और उसके लिए ग्रुप काम करता है। कंसोर्टियम मीन्स ए ग्रुप, कमिटी, है ना। Sorry. So CIDISC is a group of people to improve medical research data by developing data standard. सिंपल, क्या करना है, स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। मेडिकल रिसर्च का जो भी डेटा है ना, उसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने वाली एक ग्रुप है या कमेटी है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आई कैन से था, अभी तो वो पैसे लेते हैं, थोड़े थोड़े स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। उनका मिशन यही था कि सिडिस इज अ ग्लोबल open multidisciplinary non-profit organizations required by US FT and Japan regulatory. This is the key points. किसकी रिक्वायरमेंट है ये, कौन से रेगुलेटरी की, जापान और यूएस एफडी की कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आपको कोई डेटा, मतलब कोई भी ट्रायल सबमिट करना है तो आपको वो सिडिस के फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा। बट नाउ इट इज almost most of the regulatory required their data in SIDISC. ओके, ये भी चीज है, या सो अभी तो मोस्ट ऑफ रेगुलेटरी आपका डेटा सिटीज में मांग रहे हैं, है ना। अभी और दैट्स वाई से सिटीज की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हर एक डेटा सिटीज में जाना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि उसका नॉलेज अगर होगा आपको, है ना, तो आप सिटीज सैस प्रोग्रामर के बेस पे काम कर सकते हो। क्योंकि देखो,
ये फिक्स हो गया कि आपका डेटा सेटिस में जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज सेटिस का चाहिए, और एंड इफ यू आर वर्किंग एज अ सेटिस सास प्रोग्रामर तो बेसिक नहीं, सारा नॉलेज चाहिए। एंड दिस इज अ कैरियर फॉर सास के, क्योंकि आपको सारा ये सारी चीजें बनानी तो है सास में। ओके, अच्छा। तो सिडिस्क एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च डेटा एंड मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। So SIDISC is a submissions of data sets in standard form to save time and money of company and reviewer, है ना। मान लो कोई चीज पहले से क्लियर है, इंफॉर्मेशन क्लियर है कि भी अच्छा आपको क्लास में 10 बजे आना है, तो आपके लिए इजी हो जाता है। फिर हम 10 से 11 पढ़ेंगे, फिर एक ब्रेक रखेंगे, है ना, फिर उसके बाद फिर और एक लेक्चर रहेगा, फिर आप उसके बाद आप जा सकते हो। अगर मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मान लो, तो आप कोई प्लान नहीं कर पाओगे ना अच्छे से कि यार अच्छा सर ने बताया नहीं कि लेक्चर्स कब तक रहेगा, अगर उसके पीछे आपको कोई कमिटमेंट है, मूवी देखने जाना है, तो यू कैन नॉट डू दैट। फिर आपको पता लगा कि सर ने तो लेक्चर 1 घंटे में खत्म कर दिया, है ना, तो एक एक घंटा आपका वेस्ट जाएगा। सो ऑलवेज एक अच्छी चीज, मतलब ऑर्गेनाइज वे में, वेल इन्फॉर्म, दोनों पार्टी में खबर पता है ना। जैसे अभी मैं सर और स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे रेगुलेटरी और कंपनी है, दोनों को पता है कि हाँ ये चीज ऐसे ही होगी, तो क्या होगा, टाइम बचेगा। रिव्यूअर को भी पता है कि अच्छा ये वेरिएबल ऐसे ही आएगा, कैसे देखते हैं। आपको मोर इन्फॉर्मेशन लेनी है, दिस इज अ वेबसाइट, ओके, यू कैन गो थ्रू दैट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, है ना, www.citis.org। ओके, सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, ओके, सिटिस इज नथिंग बेसिकली। वैसे बहुत सारी चीज है सिटिस में, बट बेसिक चीजें देखने जाए ना हमारे सास प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू, तो सिटिस मेरे हिसाब से और आपके लिए, वैसे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको बताया सिटिस भी है, सिटिस का पार्ट, लेकिन प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव आई कैन से पार्शियली स्टैटिस्टिक्स इज एसडीडीएम प्लस एडम। मतलब एसडीडीएम और एडम हमें समझना है। वो बोलता है ना कि भाई आईएमपी क्या है, तो दिस इज आईएमपी। वैसे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें आईएमपी जो है हमारे लिए एज अ फ्रेशर, आपको एसडीडीएम एडम का नॉलेज ओवरव्यू होना चाहिए। ओके, अच्छा, तो अभी सीडीएस में बहुत सारी चीजें हैं। ओके, ओनली एसटीडीएम एडम नहीं है, तो हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम SEND, जो सैंड है ना। मैं आपको एक इमेज बताता हूँ तो और क्लियर होगा। सी, दिस इज द इमेज, ओके। ये थ्रू हमारे फेज है ना, प्री क्लिनिकल होता है ना सबसे पहले, तो वहां पे भी सीरीज फॉलो होता है। मतलब जहां जहां जितने भी फेज है वहां पे वो होगा। तो जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स पे, उसको बोलते हैं नॉन क्लिनिकल, ओके। तो वहां पे जो फॉलो होता है सिटिस गाइडलाइन विच इज सैंड, SEND। सो दिस इज लाइक टेबुलेशन फॉर एनिमल स्टडीज, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, यहाँ पे लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉन क्लिनिकल डेटा, प्री क्लिनिकल, सैंड, SEND, ओके। ओके, फिर सैंड हो गया, फिर आता है PRM। मतलब PRM इज नथिंग बट वो क्या है, मॉडल फॉर प्लानिंग है। सारा आप कैसे प्लान करोगे प्रोटोकॉल्स और ये सारी चीजें, है ना। सीधी सी बात है, अभी ट्रायल स्टार्ट करोगे तो आपको वो सारी चीजें चाहिए। उसके बाद हमें पता है सबसे पहले डेटा हम प्लान करेंगे, सी, प्लान करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, सो PRM इज नथिंग बट प्लान। CDAS मैंने जैसे आपको बताया कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट है, वहां पे मॉडल फॉर डेटा कलेक्शन। CDAS इज नथिंग बट मॉडल फॉर डेटा कलेक्शन। तो सीडीएस का कौन सा पोर्शन यहाँ पे यूज है, CDAS गाइडलाइन। कलेक्ट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया अच्छे से, और फिर
एनालाइज किया, ए फॉर एडम। ओके, तो दिस इज द ओवर, पूरा एक ओवरव्यू है ऑफ द प्रोसेस दैट इज स्टैंडर्ड इन द क्लिनिकल रिसर्च प्रोसेस। ओके, so CDS, clinical data acquisition standards, harmonizations, data collection formats and structures. Okay, CDS का फुल फॉर्म है क्लिनिकल डेटा एक्विजिशन स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइजेशंस। अगेन हार्मोनाइजेशंस है, कंसोर्टियम है, ये सारा क्या है बता रहा है, ग्रुप, कम्युनिटी या ऐसे है ना, उसके सिनोनिम्स है, आप ऐसा समझ लो। तो है, CDS इज नथिंग बट डेटा कलेक्शंस मॉडल। ओके, आपके दिमाग में देखो, हर एक के दिमाग में कीवर्ड्स में, मैं आपको डेफिनेशंस भी दे रहा हूँ और आपको कीवर्ड्स भी दे रहा हूँ, राइट। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो ना, वो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। ओके, तो गाइज ये आप ग्रैब कर लो, दिस इज लाइक अपॉर्चुनिटी, ऐसा समझ लो। एक एक लाख की एक एक स्लाइड है, ऐसा समझ लो। या नोट्स, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो यू कैन सी दैट। यस, लिखने से ना याद रहता है, और आपको पता है ना, ऑलवेज लाइक टीचर्स एंड ट्रेनर्स दे आर सेइंग कि लिखो, है ना, लिखने से याद रहेगा, अगर आपको याद रखना है। अच्छा, तो नाउ अगेन SDDM इज स्टडी डेटा टैबुलेशन मॉडल, उसका फुल फॉर्म है। ओके, सो बेसिकली क्या करते हैं उसमें, स्टैंडर्डाइज डेटा सेट्स, है ना। अभी आप सब मत लिखो, जस्ट की पॉइंट्स लिखो, ठीक है, वैसे भी और लिखना है तो इट्स ओके। स्टैंडर्डाइज डेटा सेट्स, कन्वर्टिंग CDM डेटा इन स्टैंडर्ड SDDM फॉर्मेट, है ना। आप खाली याद रख, देखो यहाँ पे ध्यान रखोगे ना और की पॉइंट्स लिखोगे ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको ये चीज आ जाएगी यहीं पे। मैंने इतनी अच्छी स्लाइड बनाई है, ये पिछले 2 महीना मेहनत करके। Since Adam is nothing but analysis data model. Okay, analysis data model, creating data sets for analysis, simple, one step before table, है ना, ऐसा बोलते हैं। जो फ्लो था ना हमारा, हमारा फ्लो क्या था, जैसे एडम के बाद टेबल लिस्टिंग्स आता है, तो टेबल लिस्टिंग के पहले वन स्टेप बिफोर एडम, तो एडम का ऑब्जेक्टिव ही वही है कि वन स्टेप बिफोर टेबल। टेबल के लिए आपको जो चीज चाहिए वो हम समझेंगे जब हम, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना एडम का। ओके, so not only STDM atom, also number of things are there, as I said। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये पूरा फ्लो, है ना। इसमें से अगर डेटा एक्सचेंज में आप देखो, तो इसमें से अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट फोकस करना चाहिए, तो ये है डिफाइन डॉट XML, डेटा सेट मेटा डेटा, सिंपल। किसके लिए है, रिव्यूअर के लिए है, इजीली। XML में क्यों, है ना, क्योंकि मशीन रीडेबल फॉर्मेट है वो, तो इजीली ओपन होता है ना, और उसमें कुछ मतलब एडिट वेडिट नहीं कर सकते। तो एक बार रिव्यूअर के लिए जो रेगुलेटरी से कंसर्न करते हैं, वैसे लोगों को पता होगा कि वहां पे ऐसा फॉर्मेट, और मान लो इजी फॉर्म में भी देना है, सैस बैस चालू नहीं करना है, और सारी चीजें हम उनको दे सकते हैं। सो पूरे ट्रायल्स की इंफॉर्मेशन हम उसमें डालते हैं, है ना, इवन लाइक डेटा सेट्स एवरीथिंग। ओके, सो थोड़ा मैंने और फोकस किया है लाइक सी डैश, SDDM एंड एडम। ओके, तो सी डैश इज लाइक मॉडल फॉर डेटा कलेक्शंस, है ना, तो CDM में यूज होगा, ठीक है। अभी जो SDDM है, उस पे देखो, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस है। SDDM में भी इतने सारे एरियाज है। ओके, तो जैसे कि SDDM IG है, एक खुद SDDM है,
स्टडी डेटा टैबुलेशन मॉडल, फुल फॉर्म सबको पता होने चाहिए। ओके, फिर उसकी बात है कैसे करना है। अभी आपको समझ कि सर क्या करना है, कैसे करना है, तो दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो एसटीडीएम आईजी है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीजें हैं। मेडिकल डिवाइस भी होता है ना, आपको पता है किसी को एक्सीडेंट हो गया तो हम डिवाइस डालते हैं ना, पेस मेकर डालता है अगर, हाँ स्टेन डालता है। किसी को एक्सीडेंट हो गया तो हम वो सलिया भी डालते हैं ना, तो ऐसे वैसे कोई भंगार की दुकान में से ला के नहीं डालते। उसको वो दैट इज लाइक मेडिकल डिवाइस, उसका क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, है ना। तो उस वो भी कैसे, उसमें आपको कैसे स्टैंडर्ड फॉलो करना है वो है। कुछ होता है क्वेश्चनरी, पेशेंट्स को पूछ पूछ के अगर पीडियाट्रिक स्टडी है ना, तो पूछ सके भी बेटा क्या होता है, क्या है ये है। और कुछ साइकोलॉजिकल स्टडी है तो उसमें भी मतलब क्वेश्चनरी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना। एसडीडीएम आईजीएपी है, एसोसिएटेड पर्सन, मींस कभी कभी क्या पेशेंट्स घर पे है तो उसकी उसका ख्याल जो रखता है बंदा, मान लो रिलेटिव या मॉम या जो भी सिबलिंग्स है, वो एसोसिएटेड, जो पर्सन एसोसिएटेड है उसको सब पता होता है कि उसने कितने टाइम पे दवा ली, निकाली, वॉमिट कर दी, ये है ना। तो ऐसे ऐसे भी ट्रायल्स होते हैं, तो उसकी भी अलग से गाइडलाइन है ना। तो मतलब हर एक के लिए है कंट्रोल टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। थेरापेटिक एरिया हमें पता है, अलग अलग थेरापेटिक एरिया की अलग अलग गाइडलाइन है, उसके बाद हम एडम करेंगे। डेटा एक्सचेंज, अच्छा तो फिर ये जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें से हमने बताया ना कि मेटा डेटा, डेटा सेट, मेटा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट्स और सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हम डिफाइन डॉट एक्सएमएल बनाएंगे और रिव्यूअर को भेजेंगे गाइडलाइंस में, रेगुलेटरी में, ठीक है। ये दिमाग में डालना। ओके, सो वन बाय वन हम फोकस करते हैं अभी। आ जाते हैं बाद, वापस आ जाते हैं यहाँ से। सैंड, ओके। सो एज आई सेड, SAND is an implementation of the SDDM standard for non-clinical studies. आपको क्या याद रखना है, SAND means SAND, आपको जस्ट याद रखना है कि एनिमल स्टडीज की गाइडलाइन है, ठीक है। SAND specifies a way to collect and present non-clinical data in a consistent format, ठीक है। ओके, PRM, so PRM is nothing but model for planning, okay, model for planning। सो कैसे प्लान, मतलब प्लान क्या करना है, कैसे करना है। ऑब्वियसली कोई भी ट्रायल ऐसे तो नहीं होगा ना, सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। सो प्रोटोकॉल रिप्रेजेंटेशन मॉडल उसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अ रिसर्च प्रोटोकॉल विथ फोकस ऑन स्टडी, ओके, सच एज स्टडी डिजाइन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। देन रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायल्स, WHO रजिस्ट्रीज, मतलब रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऑल्सो वो CRF क्रिएशंस और EHR कॉन्फ़िगरेशन को भी सपोर्ट करता है, डेटा शेयरिंग। सो अल्टीमेटली देखो, PRM इंडस्ट्री में अगर कोई स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामर है ना, तो उसको भी PRM इतना या उसको पता नहीं होता। ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स है, प्लानिंग स्टेज है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडस्ट्री में कौन सी चीजें चल रही है। कोई स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामर को पूछोगे व्हाट इज PRM, सो 10 में से 2 लोग ही बता पाएंगे, बाकी के 8 लोग नहीं बता पाएंगे। तो जस्ट PRM इज लाइक हमारे लिए, PRM इज व्हाट, मॉडल फॉर प्लानिंग, जिसमें मान लो ना प्रोटोकॉल है ये, जिसमें प्लानिंग सारा होता है, ट्रायल्स कैसे करेंगे और ये सारी चीजें, ओके। हाँ, कहाँ पे। मैंने जैसे बताया ना कि कुछ बॉडीज लाइक, कुछ बॉडीज है, दैट आई नीड टू गूगल इट। कुछ बॉडीज है इसमें, PRM में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसको प्लानिंग के बेस पे काम करते हैं। PRM आसिस इन ऑटोमेटिंग CRF क्रिएशन एंड EHR, EHR मैं आपको बताऊंगा गूगल करके, क्योंकि ना बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पीआरएम अगर कोई स्टेटिक साइज प्रोग्रामर को पूछोगे तो भी पता नहीं रहेगा। बट फोर लाइक मुझे आपको एक डेफिनेशंस तो देनी है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सी काम की है, कौन सी ये काम की नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो याद रखना है क्या है, मॉडल फॉर प्लानिंग। और उसमें आपको अगर और कुछ बोलना है तो मतलब डिजाइनिंग अ रिसर्च प्रोटोकॉल है ना, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अ रिसर्च प्रोटोकॉल एंड हाउ द स्टडी डिजाइन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट्स इट। इतना याद रखोगे इनफ है। सीडीज इज अ बिग थिंग्स, है ना, सीडीज बहुत दरिया है, सब चीजें याद नहीं रहेगी। वो जब आप उसमें काम करते हो तो ही वो आप देख देख के करते हो, ऐसा ऐसा है। जो भी सिटीज सास प्रोग्रामर होता है तो ऐसा नहीं उसको सब चीजें याद रहती है, बहुत सारा, क्योंकि हर एक वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके तो जैसे कि सिटीज स्कोप एंड स्टैंडर्ड, जैसे पीआरएम का थोड़ा अगर मैं आपको थोड़ा ऐसे एल्गोरिदम में मैं आपको जस्ट समझाऊं तो प्लानिंग, सोर्स डेटा, साइट सीआरएफ कैसे करेंगे, लेबोरेटरीज, कॉन्ट्रैक्ट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, कौन मतलब अल्टीमेटली पूरी ट्रायल्स हम कैसे करेंगे, है ना, कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ जाएगा, ऑपरेशनल डेटा मॉडलिंग कैसे है, लैब में से सिडेस डेटा कलेक्शंस कैसे होगा, राइट। फिर सबमिशंस डेटा मॉडलिंग, एसडीडीएम एडम्स एंड सबमिशंस डेटा, डेटा फिर सबमिट करना है, मेटा डेटा, है ना, एडम, ये सारी चीजें, मतलब दिस इज ऑल प्लानिंग प्रोटोकॉल रिप्रेजेंटेशन मॉडल पीआरएम। ओके, क्योंकि हर एक चीज प्लान तो करनी पड़ेगी ना कि कहाँ कौन कैसे करेगा, डिजाइन क्या रहेगी, है ना, कौन सी लैब में से क्या डेटा कैसे आएगा, ये सारी चीजें विच इज नोन एज पीआरएम। सीडीएस मैंने आपको जैसे बताया मॉडल फॉर डेटा कलेक्शंस। सो सीडीएस establishes a standard way to collect data consistently across studies and sponsors so that data collection formats and structures provide clear traceability of submission data into SDTM. So CDS is nothing for like model for डेटा कलेक्शंस अच्छे से, मतलब एक ट्रेसेबिलिटी रहती है, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्लैरिटी रहती है ना। तो डिलीवरिंग मोर ट्रांसपेरेंसी टू रेगुलेटर्स एंड अदर्स वो कंडक्ट डेटा रिव्यू, मतलब समझ लो एक गाइडलाइन है डेटा कलेक्शंस की कि आपको कैसे करना है ना, सीडीएस की गाइडलाइन है कैसे डेटा कलेक्ट करना है, आपको सारी चीजें उसमें पता रहती है। लेकिन ये काम कौन करता है, सीडीएम टीम। कौन करता है, सीडीएम टीम। सो ये हमारे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अच्छा, सिडिस में एक गाइडलाइन है सिडैश जो सीडीएम टीम के लिए है, नॉलेज, है ना, अगर आपके पास है, क्योंकि ये वो ही गाइडलाइन फॉलो करके हमारे पास आएगी। अगर देखो अगर आपको चांस मिलता है सीडीएम एक्सप्लोर करने का, यू मस्ट डू इट, क्योंकि डेटा वहीं से आता है, सोर्स अगर पता है ना, तो आपका काम इजी हो जाएगा। इफ यू कैन गेट द चांस टू वर्क इन सीडीएम एज अ सास प्रोग्रामर, इट इज रियली गुड, बिकॉज सोर्स वहीं से है, डेटा वहीं से, प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है। ओके, तो अगर 6 महीना 1 साल अगर आपने वहां पे काम किया है तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सारा डेटा कलेक्शन, सीआरएफ, प्लानिंग, ये सारी चीजें वहां से होती है ना। और नाउ डेज मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर हायरिंग सास प्रोग्रामर लाइक डीएम सास प्रोग्रामर, सीडीएम सास प्रोग्रामर, है ना। हमारे 2-3 स्टूडेंट्स है जो देते हैं वर्किंग इन लाइक कुणाल निगम है जो आईक्यूएम में डीएम सास प्रोग्रामर है, अब्दुल्ला है जो क्लियन था में डीएम सास प्रोग्रामर है। तो वहां पे क्या होता है कि यू आर कलेक्टिंग डेटा, वैलिडेटिंग द डेटा, है ना, क्रॉस चेक करते हो, फिल्टर लगाते हो, ये सारी चीजें करके आप दूसरे डिपार्टमेंट दोगे। तो अगर उसमें चांस मिलता है तो यू शुड वर्क इन सीडीएम एज अ सास प्रोग्रामर। सीडीएम में जो लोग हैं, है ना, तो इस पे फोकस करके और सीडीज सीख के अपनी एक नई पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली। तो सी नाउ इट इज मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, कैसे क्रिएट करनी अपना प्रोफाइल, कैसे क्रिएट करना है, इट्स ऑन अस विथ नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो
यू कैन फिट एनी मॉडल, बस आपको जाके बताना है कि देखो मुझे ये काम इतना अच्छे से आता है, राइट। स्किल वो है, रिज्यूम वो है जो आप बताते हो कि भी मुझे इतना काम आता है ना। वो नहीं है जो आप लिखते हो और आपको नहीं आता है। आप लिख तो सब लेते हो, मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज और इंस्टीट्यूट वाले लिख देते हैं उनके स्टूडेंट के प्रोफाइल्स में, ये आता है, ये आता है, लिंक्डइन पे देखो सब आता है, लिख देते हैं सब, है ना, लेकिन आता कुछ नहीं है। जब पूछते हैं ना सवाल, कुछ नहीं आता है। तो ऐसा मत करना, जो जो आता है वो ही लिखो, और जो लिखा है वो आना ही चाहिए, है ना। अभी बेसिक स्टडीज तो मैंने आपको बता दिया कि ओके, हाउ मतलब कैसे, है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट बता दो आपको स्टडीज का, है ना। तो थोड़ा लाइक, क्योंकि ये चीज समझ नहीं होती है ना कि अच्छा मतलब ये थियरी थियरी बहुत हो गया कि भाई है स्टडीज स्टडीज में कब का बोले जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली है क्या, समझ में आना चाहिए ना, दिमाग में घुसना चाहिए कि भाई सर बता रहे हैं एसटीडीएम बोल दिया, स्टेटस बोल दिया, एटम बोल दिया, सैंड है, ये सारा बीआरएम है, कुछ वर्ड्स है, नई नई टर्मिनोलॉजी है। तो इजी इजी करने के लिए चलो प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझ लेते हैं शॉर्ट नोट पे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। सो एज फॉर एसटीडीएम, ठीक है, कहाँ से आता है एसटीडीएम, हम कैसे किसके बेस पे करते हैं, फ्रॉम सीडीएम, है ना। की पॉइंट्स लिख लो, एस एस फॉर एसटीडीएम, एंड फ्रॉम सीडीएम जो डेटा आता है उस पे हम लगाते हैं एसटीडीएम, तो फ्लो भी आपको दिमाग में घुसेगा। एसडी मीन्स व्हाट, स्टैंडर्डाइज डेटा, इतना याद रखने का। एंड टी मीन्स टैबुलेशन, टैबुलेशन मीन्स अच्छे से रो और कॉलम को इकट्ठा करके अच्छे से प्रेजेंट करता है। एम मीन्स मॉडल। तो एसटीडीएम का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। आपको 25 बार लिख के लाना है घर से, जो भी मैं टर्म्स आपको बताऊं 25 टाइम्स आपको लिख के सबमिट करना है पेपर में, एसडीडीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। तो क्या है, स्टैंडर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेट टू सीडीएम और रो डेटा, सिंपल। कैसे स्टैंडर्ड, मतलब क्या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, यही सवाल होता होगा ना आपके दिमाग में कि सर आप कब के बोले जा रहे हो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन स्टैंडर्ड क्या, कैसे। तो एसडीडीएम इज नथिंग बट स्टैंडर्डाइज data tabulations model. So SDM has a potential to improve the regulatory review and approval process. ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया। सो कैसे, ओके, तो इसका आंसर है जैसे कि मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो स्टैंडर्ड्स इन रेगुलेटरी रिव्यूज, ओके। तो ये स्लाइड हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा हम देखेंगे कि अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो FDA reviewers waste a lot of time to become a familiar with all data sets, and all reviewers not necessary are programmers, वो प्रोग्रामर नहीं होते ना, उनको पता नहीं होता कि आपने क्या सबमिट किया है। they might be doctors, so for them it's not easy to understand programming, okay। ये स्लाइड हम फिर से रीड करेंगे। हाँ, so this is a practical things। मान लो 3 कंपनीज है जो डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज पे काम करती है, कोई कोवैक्सीन पे काम करता है, कोविशील्ड पे, है ना, कोई और एक कोई वैक्सीन है उसका डेटा सबमिट किया है, फाइजर का है ना। अभी अ, जो जो कंपनी कोवैक्सीन बना रही है, मान लो सीरम है, वॉट एवर, वो क्या लिखती है साइट पे, जो भी सब्जेक्ट आता है उसको लिखते हैं सब्जेक्ट आईडी, और जेंडर को सेक्स लिख रही है यहाँ पे, और MF से कोडिंग करती है, वो उसका स्टैंडर्ड है कंपनी का। ये दूसरी कोई कंपनी है, फाइजर वाली, वो लिखती है खाली आईडी है ना। वो सब्जेक्ट नंबर को कैसे करते हैं, A1 A2 A3, ऐसे ऐसे कोडिंग करते हैं वो, उसकी मर्जी भाई, वो कंपनी है, मेल फीमेल ऐसे 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 डेटा बनाते हैं, ओके। कोई तीसरी कंपनी है, वो P_ID लिख रहा है,
00001 00002, और सेक्स को भी डिकोडिंग किया, मतलब 0 और 1, जीरो, अभी पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे जीरो क्या है, वन क्या है ना। मान लो आप रिव्यूअर हो। अभी रिव्यूअर मीन्स व्हाट, कि जितनी भी रेगुलेटरी होती है, और रेगुलेटरी क्यों होती है, जैसे कि इंडिया में अगर आपको कोई भी ड्रग बेचनी है ना, कोविशील्ड आ तो गई लेकिन बेचनी है, तो आपको अप्रूवल चाहिए, इंडियन रेगुलेटरीज, है ना, सीडीज को डीसीजीए। यूएस में यूएस एफडीए है ना। तो अगर आपको जो भी कंट्री में ड्रग बेचनी है तो आपको अप्रूवल चाहिए, क्या अप्रूवल चाहिए, कि योर ड्रग इज सेफ एंड इफेक्टिव, दैट्स इट, है ना। तो उसके फेजेस है, प्री क्लिनिकल फेज 1 2 3 4, ये फेजेस में से पास होना पड़ता है। तो इसके लिए आपको डेटा भेजना पड़ेगा, और वो रिव्यू करेंगे, दैट दैट पर्सन कॉल्ड रिव्यूअर इन द रेगुलेटरी, इंस्पेक्टर और रिव्यूअर, है ना। तो रिव्यूअर डॉक्टर्स होते हैं मोस्टली। अभी कोरोना है तो वो प्रोग्रामर थोड़ी हो गए कि कोरोना के बारे में जो समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसका प्रोग्रामिंग हम करेंगे डेटा का, है ना, 5 6 ट्रक भर के डेटा आता है, सारा प्रोग्रामिंग हम करेंगे, लेकिन रिव्यू तो उसका जो पल्मोनोलॉजिस्ट है, या जिसको कोरोना के बारे में पता है, डॉक्टर्स है जो एमएस है, एमडी है ना, वो रिव्यू करते हैं, तो दे आर नॉट प्रोग्रामर्स, तो उनको पता नहीं होता। अभी देखो, एक अलग अलग स्टडी आ रही है, कोई ये लिख रहा है, कोई आईडी लिख रहा है, कोई सब्जेक्ट आईडी लिख रहा है, कोई पेशेंट, वो भी कंफ्यूज होता है कि यार क्या है ये 0 1 क्या है, मतलब मेल है फीमेल है, यहाँ पे जेंडर और मेल लिखा है, फीमेल मेल लिखा है, या एम लिखा है, फीमेल लिखा है। सो विच वन इज गुड, वैसे तो ऑल आर ओके, देन विच वी विल कीप। हाँ, सेकेंड रख सकते हैं, लेकिन इसमें आईडी A1 A2 A3 है, ये है। फर्स्ट रख सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा लिखा नहीं नाम है इसे, हाँ, मतलब सी, चलो दैट इज ओके, कंसर्न ये नहीं है कि कौन सा रखना चाहिए। अगर पहले से मुझे बता दिया गया, मैं रिव्यूअर हूँ, और मैंने ही बोल दिया कि भाई अगर देखो आपको सब्जेक्ट आईडी कहीं पे भी, पूरे मतलब आप डेटा अगर आप यहाँ पे सबमिट करते हो यूएसएफडीए में, तो मुझे ये ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही। सब्जेक्ट वेरिएबल का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, SUBJID होना चाहिए, सिंपल। और सेक्स, जेंडर बेंडर नहीं, ठीक है, जेंडर नहीं, सेक्स ऐसे भी नहीं, ऐसे ही, और ऐसे ही होना चाहिए। तो क्या होगा पता है, काम इजी हो जाएगा। आपको क्या फॉलो करना है, अगर ऐसे है, ऐसा मेल है, जेंडर मेल है, तो आपको सबसे पहले वेरिएबल का नाम चेंज कर देना है। क्या कर देना है, जेंडर से सेक्स। अभी ये हो गया स्टैंडर्ड, मैंने बोल दिया एज पर SDTM, ठीक है, एज पर SDTM, बिलो इज द फाइनल। अगर डेमोग्राफिक का डेटा आपको, डेमोग्राफिक्स मींस उसमें जो वेरिएबल्स, अभी ये जो वेरिएबल्स है ना, वो अंडर डीएम डोमेन आते हैं, तो आई वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डीएम लेटर ऑन। अभी आपको सिंपल सी समझना है कि स्टैंडर्ड क्या है, गाइडलाइन में बोल दिया, कोई भी सब्जेक्ट आईडी अगर आप लिखते हो तो आपको ऐसे ही लिखना है, और जेंडर वेंडर नहीं, आपको क्या लिखना है, सेक्स। फीमेल वीमेल नहीं, आपको एम लिखना है, और एफ मीन्स फीमेल लिखना है, मीन्स फीमेल मीन्स एफ लिखना है, ये फिक्स हो गया। तो अभी क्या होगा, ये जो जितनी भी स्टडीज आएगी, वो क्या, कौन से फॉर्म में आएगी, ये फॉर्म में। मुझे पहले से बताया, अच्छा ये सब्जेक्ट आईडी है, और ये मेल है और फीमेल है, और ये वेरिएबल फिक्स है। तो इसके बेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मैक्रो भी बना सकता हूँ, है ना, और देख भी सकता हूँ कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट आईडी कितने हैं, कितने ये है। मैं मेरा खुद का भी मैक्रो बना के, मतलब पैटर्न अगर एक हो गई ना, मेरे लिए काम भी इजी हो गया कि हाँ भाई सब्जेक्ट आईडी जो है वो सब्जेक्ट आईडी ही रहेगा, और सेक्स में वेरिएबल उसका यही रहेगा। और मैंने उसमें वो भी फिक्स कर दिया क्या, कि देखो इसका, आप ये ये कैरेक्टर वेरिएबल ही होना चाहिए, ओके। इसकी मैं लेंथ भी फिक्स कर देता हूँ अगर लेबल देना है वो भी मैं फिक्स कर देता हूँ, एवरीथिंग। तो वो हो गया स्टैंडर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड STDM, सिंपल।
तो अभी आपको क्या सीखना है, अच्छा कौन से वेरिएबल को क्या लिखना है, दैट्स इट। तो ये हो गया एसडीडीएम, सिंपल। ओके, तो अभी हमें इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो भी पॉसिबल्स वेरिएबल्स है, और पॉसिबल वेरिएबल्स के लिए भी उन्होंने ऐसा बना दिया कि ये चलो बहुत सारे वेरिएबल्स रहेंगे। सब्जेक्ट आता है साइट्स पे, कब जाता है, एडवर्स इवेंट होती है, उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, तो इतना सारा वेरिएबल्स आएगा। तो इतना सारा वेरिएबल्स एक ही डेटा सेट में डालोगे, सबसे पहली लॉजिकल चीज ये है कि एक डेटा सेट बनाओगे, बहुत सारे वेरिएबल्स रहेंगे, मान लो 800 900 वेरिएबल है। तो एक ही वेरिएबल देखने में इतनी बड़ी फाइल बनेगी, है ना। उसमें भी रिव्यूअर ने सोचा कि यार इतनी बड़ी फाइल बनेगी, इतने सारे वेरिएबल्स, एक काम करते हैं, इसको ना एक हर एक के रिलेटेड डोमेन में ले लेते हैं। जैसे कि ये डिटेल्स जो है, सब्जेक्ट आईडी, सेक्स, ये सारी चीजें मतलब डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन है, तो उसको एक नाम दे देते हैं डीएम। एक डोमेन बना दिया, तो यहाँ पे पिक्चर में आता है डोमेन। एडवर्स इवेंट हो रहे तो उसको एक नाम दे दो एई, डोमेन बना दो। तो एई के रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स इंफॉर्मेशन रहेगी वो अंडर एई आएगी। अच्छा, और एक अच्छा काम कर दिया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी लैब की, इंफॉर्मेशन है, लैब के डेटा है, डब्ल्यूबीसी ये हीमोग्लोबिन, अंडर एलबी नाम दे दो। तो बस ये सारे नाम दे दिए, है ना, उसके बारे में लिख दिया। जैसे कि मैंने गाइडलाइन से एक पोर्शन उठाया है आपके लिए, गाइडलाइन में लिखा है कि डेमोग्राफिक्स डीएम, है ना। तो इसमें इतने वेरिएबल है, बहुत सारे वेरिएबल है। ओके, लेकिन इसके लिए मैंने आपके दो वेरिएबल्स की गाइडलाइन में लिखा है कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, एस यू बी जे आई डी, इसीलिए मैंने यहाँ पे एस यू बी जे आई डी लिखा। यहाँ पे लिखा है एस सी एक्स, तो यहाँ पे लिखा है एस सी एक्स, कैरेक्टर होना चाहिए भाई ये वो। और यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन भी दी है, स्टैटिस्टिक्स नोट्स, है ना। उसके अलावा ये कोर क्या है, रोल क्या है, कंट्रोल टर्म्स क्या है, लेबल तो हमें पता है, सबको पता है। तो बस ये सीख, इतना ही सीखना है हमें, है ना। तो हमें एसडीएम आ गया, सिंपल, दैट्स इट, इतना इजी है। क्योंकि इतना इजी बताने में मुझे 2 महीने लगे, क्योंकि कोई भी चीज ना मतलब अगर अगर यही चीज आप बार पूछोगे ना स्टेटस, तो दिमाग में लोड रहता है कि अच्छा क्या है, आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए मैंने बताया कि एक एक स्लाइड 1 1 लाख की है। अच्छा, आ, सिंपल, अभी देखो करना क्या है, तो फिर इसमें जो भी डेटा है आपका उसको कन्वर्ट कर दो। अब ये दो वेरिएबल है ना, ये हम डेटा आ रहा है हमारे सीडीएम, मतलब सीडीएम से, मान लो चलो ये डेटा है, सीडीएम टीम ने हमें भेजा। अभी हमें ये डेटा रेगुलेटरी में भेजना है एसडीडीएम करके, तो हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग क्या करना है, सेट ये जो स्टडी वन डेटा है डिमॉक करके, है ना, उसको लेंगे और डेटा करके नया बनाएंगे डीएम, है ना, एस डी डी एम अंडरस्कोर डीएम वॉट एवर लिखेंगे। इफ सब्जेक्ट, सी वेरिएबल का रीनेम कर देंगे सबसे पहले, है ना, इसका कर देंगे एस यू बी जे ई सी टी आई डी का क्या कर देंगे, एस यू बी जे आई डी। फिर उसका लेबल डाल देंगे, सब्जेक्ट आइडेंटिफायर फॉर द स्टडी। कैरेक्टर नहीं है तो कैरेक्टर बना देंगे, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, सिंपल, दैट्स इट। तो हो गया हमारा सब्जेक्ट आईडी एसटीडीएम फॉर्म में बन गया। इसके लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सेक्सी है तो एज इट इज, उसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है मतलब जेंडर है तो कर देंगे। अगर यहाँ मेल है तो हम लिखेंगे इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल देन सेक्स इज इक्वल टू एम, कोटेशन में सेमीकोलन, ऐसे करके करके नया डेटा सेट बना दिया और उसको नाम दे दिया डीएम, डीएम नाम भी दे दिया, खत्म हो गया एसडीडीएम। देखो उसमें कितने वेरिएबल आते हैं डीएम में, तो इतने वेरिएबल्स आते हैं बस। और वेरिएबल का नाम यही होना चाहिए जो लिखा है ना यहाँ पे, स्टडी आईडी, डोमेन, ये सब्जेक्ट आईडी, तो यही होना चाहिए। ये तो आपको बस ये समझना है बस कि कितने वेरिएबल आते हैं,
वो तो उसकी हार्ड कॉपी लेके आप रख लो अपने पास कि भी डीएम इतने वेरिएबल होने चाहिए, सिंपल, और यही फॉर्म में होने चाहिए, तो आ गया एसडीडीएम, है ना, सिंपल। ये जो गाइडलाइन है उसमें दिया है कि भाई इतने वेरिएबल होने चाहिए और ऐसे ही होने चाहिए, कैरेक्टर, न्यूमेरिक, लेबल वेबल सारी चीजें इसमें दी है। ये जो पोर्शन है मैंने गाइडलाइन से ही लिया है ना, लेटेस्ट गाइडलाइन है उसकी 3.4। ठीक है, तो बस दिस इज कॉल्ड एसडीडीएम। तो हाउ स्टैंडर्डाइजेशन इंप्रूव रेगुलेटरी रिव्यूज, अभी आप समझ सकते हो कि द मेन एडवांटेज ऑफ एसडीडीएम डेटा इज इट्स स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। रिव्यूअर्स कैन बी ट्रेन इन द प्रिंसिपल ऑफ standardized data sets and thus be able to work with the data more effectively with less preparation time। उनको भी पता है, रिव्यूअर को भी पता है कि हाँ भाई, जो भी डेटा आएगा तो उसमें वेरिएबल का नाम इसके लिए तो सब्जेक्ट आईडी ही रहेगा, है ना, इसके लिए ये ही रहेगा। तो उसको भी पता है इतने ही वेरिएबल आएंगे और जो भी वेरिएबल का नाम रहेगा यही रहेगा। एम है तो मेल ही है, एफ है तो फीमेल ही है, तो काम इजी हो गया उसके लिए, उसको भी पता है और आपको भी पता है ना, तो फटाफट काम होता है। दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड हेल्प्स इंप्रूव रेगुलेटरी सबमिशंस, बिकॉज द रिव्यूअर नोज द स्टैंडर्ड डेटा सेट्स, दे कैन फाइंड व्हाट दे नीड फास्टर, है ना। वो सर्च भी कर सकते हैं उनको जो चाहिए, क्योंकि पता है उनको कि ये वेरिएबल का नाम। अभी देखो, अगर ये सिनारियो रहा तो साला पता ही नहीं रहेगा कि भाई उसने जेंडर लिखा है या जीरो सेक्स क्या लिखा है, पी अंडरस्कोर आईडी, तो मतलब उसको तो हर एक के लिए अलग अलग लिखे तो कोई सर्च भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तो उसको पता है ना, सो दे कैन फाइंड व्हाट दे नीड फास्टर, क्योंकि फिक्स है। सो दे कैन क्रिएट टूल्स टू हैव डेटा रिव्यूज, फटाफट वो भी रिव्यू कर सकते हैं ना। इन शॉर्ट, स्टैंडर्ड डेटा फैसिलिटेट्स रिव्यूअर्स जॉब, है ना। और एफडीए रिव्यूअर्स वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू बिकम फैमिलियर विद ऑल डेटा सेट्स। अगर अलग अलग डेटा है तो ऑब्वियसली, अगर ऐसा केस है ना, ऐसा केस है तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाएंगे और कंफ्यूज रहेंगे, यार क्या क्या लिखा है यार, फैमिलियर होने में टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई। और वो प्रोग्रामर भी नहीं होते यार, डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको इतना पता भी नहीं चलता कि यार है क्या, एंड दैट इज द रीजंस। ओके, तो अल्टीमेटली एसडीटीएम इज फॉर व्हाट, स्टैंडर्डाइजेशन, टू सेव मनी, टू सेव द कॉस्ट, इफेक्टिव वर्क हो रहा है ना, ये सारी चीज है। इंटरव्यू में अगर आप बता रहे हो कि वाई एसडीटीएम, देन व्हाट विल बी द आंसर, वाई बोला है, वाई, टू स्टैंडर्डाइज मेडिकल डेटा या क्लिनिकल डेटा, टू सेव मनी, टू सेव द टाइम ऑफ रिव्यूअर। हमारा भी फिक्स हो गया ना एक फटाफट कि भाई यही होगा, किसी और को देखना है, किसी और साइज प्रोग्रामर को देखना है कि यार ये वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, यही रहेगा। वन मोर एग्जांपल ऑफ एडम। ओके, अभी एडम क्या है, सी नेक्स्ट स्लाइड। ओके,